है तो उसमें लगा दिया होगा। ठीक है, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी कैंडिडेट्स हैं असिस्टेंट प्राइमरी टीचर के, आप सभी को इतना हाइप होने की जरूरत नहीं है। देखिए, एग्जाम हुआ है तो आपका जो रिजल्ट है वो भी जारी होगा, लेकिन आप सभी को मैं बता दूं कि आप अगर पहली बार एग्जाम दे रहे हैं किसी भी पोस्ट कोड के लिए डीएसएसपी का, तो आप सभी को मैं बता दूं कि ये जो डीएसएसबी है वो इतना जल्दी प्रोसेसिंग नहीं करता है, ये थोड़ा ना समय लेता है किसी भी एग्जाम की प्रोसेसिंग को पूरा करने में। आप सभी को मैं ये जानकारी के लिए बता दूं कि टीजीटी की वैकेंसीज को अगर हम बात करें, टीजीटी की वैकेंसीज को लेकर के आ, 2021 में रिक्वेजिशन भेजा गया था, 2024 में वैकेंसी आई थी और अब 2026 आ चुका है। 2026 का भी मिड हो चुका है, अब तक उसका रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिला है, तो बहुत लंबा प्रोसेस खिंच जाता है। ठीक है ना, तो अच्छा, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक प्रोसेसिंग बता रहा हूँ डीएसएसबी की क्या रहती है। ठीक है, तो इतना हाइप होने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट आएगा। मैं आपको एक्सपेक्टेड कुछ चीजें बता देता हूँ, जैसे देखिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि पीआरटी में कुछ भी इशू नहीं होता है। हालांकि जो मैंने आपको चीजें बताई जैसे टीजीटी का उसमें कुछ इशू था एज रिलैक्सेशन को लेकर के, काफी सारी चीजें थी जिसकी वजह से वो थोड़ा रुक गया था। ठीक है ना, एग्जाम। तो पीआरटी में अगर कुछ इशू बन जाता है तो तब भी ये चीजें हो सकती हैं, बट बाकी का अभी तक कुछ नहीं है। आगे आने वाले समय में जो एक्सपेक्टेड चीजें हो सकती हैं उनके बारे में अगर मैं बात करूं तो आपकी ड्राफ्ट आंसर की जारी की जा चुकी है। आप सभी को ये भी पता होगा कि पहले एग्जाम लिया जाता है, एग्जाम लेने के बाद जो डीएसएसबी है वो फिर आपकी ड्राफ्ट आंसर की जारी करता है और ड्राफ्ट आंसर की के बाद फाइनल आंसर की जारी करता है। उसमें भी आपका लगभग 2 से ढाई महीना ले लेता है। ये कितना? 2 से ढाई महीना। तो आप मान करके चल सकते हैं आपकी जो फाइनल आंसर की अपडेट है वो आपको फाइनल आंसर की अपडेट लगभग लगभग आपको जून के इर्द गिर्द देखने के लिए मिलेगी। कब? आपकी फाइनल आंसर की आपको जून के समथिंग देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, ये तो हो गया फाइनल आंसर की। और फाइनल आंसर की के बाद आपका ई डोजर वाला रिजल्ट आता है। कौन सा? ई डोजर वाला रिजल्ट आता है, और ई डोजर रिजल्ट के बाद आपकी फाइनल कट ऑफ आती है जिसमें आपका पूरी तरीके से सिलेक्शन हो जाता है। ई डोजर में क्या करना होता है आपको? ई डोजर में आपको अपने डॉक्यूमेंट वगैरह ऑनलाइन उस OARS पोर्टल पर, जो डीएसएसबी का पोर्टल है, उस पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करके ऑनलाइन सबमिट करने पड़ते हैं ई डोजर की प्रोसेसिंग में। ठीक है, अब फाइनल आंसर की में और ई डोजर की फिलिंग प्रोसेस में आपको नॉर्मली जो समय देखने के लिए मिलेगा वो लगभग लगभग आप 3 से 4 महीने का गैप देखने के लिए मिल सकता है। वो ये नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूँ। तो ई डोजर की अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो ई डोजर का रिजल्ट लगभग आपको अगस्त या सितंबर में देखने के लिए मिलेगा। कब? अगस्त या सितंबर। ठीक है, और इतना जल्दी